इस वीडियो में हम समझेंगे साइज़ ग्रुपिंग के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में जहां हमने आर्टिकल मास्टर के बारे में एक ट्रेनिंग वीडियो बनाया था, हमने वहां पे बताया था कि हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम साइज़ ग्रुपिंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये साइज़ ग्रुपिंग है। साइजेस जहाँ पे रेंज बड़े होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेंज 28 से 42 तक है। ये एक बड़ा रेंज है और हम एक एवरेज पे अगर हम कोई एक एवरेज हम लेकर चलते हैं तो उस पर जब हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ वेरिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम मिड साइज़ सपोज़ करिए 35 से लेकर 28 तक और फिर 35 से अप साइजेस में 42 तक जाते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दो अलग अलग ग्रुप्स या तीन अलग अलग ग्रुप्स बना लें। ये डिपेंड करता है कि कितनी लंबी साइज़ रेंज है। यहाँ हमने एग्जाम्पल में दो ग्रुप्स बनाए हैं, 28 टू 35 और 36 टू 42। इन दो साइजेस में 28 टू 35 में हमने 6.8 को एक मिड साइज़ लिया, 32 को मिड साइज़ लिया है, 6.8 को हमने मिड एवरेज लिया है, और 36 टू 42 में हमने 39 को मिड साइज़ लिया है, 7.2 को मिड एवरेज लिया है। 7.2 जो मिड एवरेज है वो 36 टू 42 पर एप्लीकेबल होगा, और वहीं पे 6.8 जो एवरेज है वो 28 से 35 पर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो साइज़ रेंज है वहाँ पर हम किस तरह से दो अलग अलग एवरेज किसी एक मटेरियल के लिए एक बिल ऑफ मटेरियल में लेकर चल सकते हैं, उसका एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। इसी को हम समझेंगे कि किस तरह से हम एप्लीकेशन में हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम आर्टिकल साइज़ ग्रुपिंग कैसे क्रिएट करते हैं समझेंगे। हम प्रोडक्शन मॉड्यूल के अंदर हैं और हमने आर्टिकल साइज़ ग्रुप स्क्रीन को ओपन किया। अब इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे वो आर्टिकल जिस आर्टिकल के अंदर हमें साइज़ ग्रुपिंग करनी है। आर्टिकल हमारा पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। ये हमारा सेल्स सैंपल में क्रिएट हो जाता है, तो हमें ये ऑलरेडी हमें मिल ही जाएगा। इस आर्टिकल पर हम देख रहे हैं कि 44 से लेके 50 तक के साइजेस हैं। इन साइजेस पे हम अलग अलग साइज़ ग्रुपिंग क्रिएट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट साइज़ और एंड साइज़ और मिड साइज़ एंटर किया और हमने उसको एक टाइटल दे दिया साइज़ ग्रुप, जो कि यहाँ पे हम 46 से 48 तक दे रहे हैं। हमने इसे ऐड किया। हमने दो साइज़ ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं, 44 टू 45, 46 टू 48। एक और साइज़ ग्रुप हम क्रिएट करने जा रहे हैं, 49 टू 50। मिड साइज़ हमारा 49 है और यहाँ पर हम ग्रुपिंग कर रहे हैं 49 टू 50। ये तीन हमने साइज़ ग्रुप क्रिएट कर लिए हैं और ये तीन साइज़ ग्रुप अब हम किसी आर्टिकल में यूज़ करने जाएंगे। जो साइज़ ग्रुप हमने सेलेक्ट किया था, हम उस साइज़ ग्रुप को यूज़ करने जा रहे हैं। हमने आर्टिकल M0030 ब्लैक एंड ग्रे को ओपन किया है। इस आर्टिकल के लिए हम साइज़ ग्रुपिंग कर चुके हैं और साइज़ रेंज हमारी 44 टू 50 है। हमने एक कंपोनेंट अपर लेदर सेलेक्ट किया हुआ है और हमने एक लेदर मटेरियल सेलेक्ट किया जिसका एवरेज 17.5 डेसीमीटर है, एवरेज 1 पेयर पे है, और ये एवरेज एप्लीकेबल है 44 टू 45 के साइजेस पर। हमने अपर लेदर को हमने सेलेक्ट किया। हमने जिस मटेरियल को पहले यूज़ किया था हम उसी को फिर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अब साइजेस अप हो गए हैं तो एवरेज थोड़ा बढ़ा है, 1 पेयर पे एवरेज है, और हम 46 टू 48 हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। साइजेस एवरेज इज डिफरेंट। हम इसे ऐड करते हैं। हमने दो एवरेजेस अलग अलग ऐड कर लिए हैं। अभी हमारे पास एक साइज़ ग्रुप और है 159 के लिए।
हम एवरेज 19.00 और 49 to 50। इस तरह से आप देखेंगे कि तीन एक ही मटेरियल को हमने यूज़ किया है तीन अलग अलग एवरेजेस से एक ही बिल ऑफ मटेरियल में। जब हम परचेज़ करने जाएंगे, कंजम्पशन करने जाएंगे, तो जो हमारे साइजेस हैं उन साइजेस के अंदर जो भी क्वांटिटी है ऑर्डर की उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वो ट्रांजेक्शन्स होंगे। 44 to 45 में जो भी ऑर्डर क्वांटिटीज़ होंगी वो 17.5 एवरेज पर एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह से 46 to 48 है वो 18.5 पे, और 49 to 50 है वो 19.00 स्क्वायर डेसीमीटर के एवरेज पे। तो ये हमारी साइज़ ग्रुपिंग थी, और यहाँ हम इसे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स।